और ये सबूत जब आप सुनेंगे, वो गांव का किसान सुनेगा तो वो रो पड़ेगा। वो कहेगा कि मेरे बेटे की शहादत इन्होंने 13 महीने क्यों छुपाई। यानी जो बाहर से खबरें मिल रही थी कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वो सही बात थी। इतना बड़ा झूठ आज तक नहीं बोला गया शिव कुमार जी की शहादत को ही छुपा गए। हर एक देश में, हर कंट्री में जहां भी इस तरह के नुकसान होते हैं, इवन जो पाकिस्तान है, उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था और हमारे जहाजों को नुकसान पहुंचा था जिस टाइम, उस टाइम उन्होंने अगले ही दिन उनके जो वो थे, कर्नल थे या उस रैंक के कोई, औरंगजेब थे उनका नाम ऑफिसर का, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी, और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था शिव कुमार जी, झूठ था। 2 दिन जब आपने ऑपरेशन रोक के रखा तो वो आपका 2 दिन क्या कर रहे थे आप? इट मींस वही वो समय था जो हवाई जहाज गिरे थे, और वो झूठ सबूतों के साथ पकड़ा है। और ये सबूत जब आप सुनेंगे, वो गांव का किसान सुनेगा तो वो रो पड़ेगा। वो कहेगा कि मेरे बेटे की शहादत इन्होंने 13 महीने क्यों छुपाई। यानी जो बाहर से खबरें मिल रही थी कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वो सही बात थी। शर्म तो तब आई जब देखते ही देखते फिर राजनाथ सिंह का एक लोकसभा का वक्तव्य वायरल हो गया। क्यों बोले, मैं उस वक्तव्य को सुनाऊं, फिर मीनू जी आपके पास आऊं, आपकी इजाजत हो तो। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, कितनी बेशर्मी से जवाब दिया गया है। सोचिए उनकी मां पर क्या गुजरी होगी जब यह बयान दिया गया। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में रखकर उस बेटे को जन्म दिया, जो कफन में लिपटकर घर लौटा था, क्या बीत रही होगी आज उन पर। शिव कुमार जी, एक शेर है, मुझे शायर का नाम तो याद नहीं है, उसने बोला था, वो झूठ बोल रहा था कुछ इस सलीके से कि मैं एतबार ना करता तो क्या करता। जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस बेशर्मी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। अभी तो पहले हम शहादत पे ही टिकेंगे जवानों की, क्योंकि हमारे लिए जहाजों के गिरने के बजाय जवानों की शहादत का मुद्दा बड़ा है, जिसे कि छुपा लिया गया। मतलब 13 महीने तक इस देश की जनता को मैं रोकूंगा आपको। वो कोई राजनीतिक मंच पर नहीं बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे जहां संवैधानिक बातें होती हैं। वो वहां जवाब दे रहे थे जहां का सच हम सब स्वीकार करते हैं। तो इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल पा रहे थे। और बगल में बैठे गृह मंत्री की मुस्कुराहट आपने देख ली होगी, मेजें बराबर थपथपा रहे थे। क्या इसका मतलब पूरी सरकार झूठ पर चल रही है? मैंने अपनी बात आई तो मैंने बोल दिया जी, पूरी सरकार झूठ पे और बेशर्मी अख्तियार किए हुए है। वो जो यहाँ बैठे हुए जो सत्ता पक्ष के सांसद है, जिस कदर मेजे थपथपा रहे हैं कि कोई हमारे सैनिकों की हानि हुई या नहीं, तो उसका जवाब है नहीं, और वो चिल्ला के पड़ते। और आज उनको शर्म आनी आ रही है या नहीं? शहीदों के प्रति जो तुमने इतना अपमान किया है उनका, उससे शर्मसार होके इस्तीफा दे दो। मूर्खों, बेशर्मों, इस्तीफा दे दो। शर्म आनी चाहिए। उनकी शहादत का इतना बड़ा अपमान। ये वो सरकार है जो विपक्ष को कहती है कि तुम सेना का अपमान करते हो, तुम्हें सम्मान करना नहीं आता। हम हैं सेना का सम्मान करने वाले। तो ऐसे सम्मान करने वाले कि जिन्होंने 13 महीने तक देश को, मतलब इस उससे गौरव से वंचित रखा कि हमारे जवान शहीद हुए बॉर्डर पे हमारी रक्षा में। जिस वक्त हम टीवी पे बैठे हुए उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, उस टाइम इन 6 ने शहादत दी है। शिव कुमार जी, हमें शर्म से झुक जाना चाहिए सिर, कि हमें पता नहीं था। हम समय पे हमें उनकी परिवारों के साथ जब खड़ा होना था और जब हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, उस वक्त हमारे सामने ये झूठ परोसा गया। और झूठ, इतना बड़ा झूठ रक्षा मंत्री कोई अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे हैं। उनको तो जो प्रधानमंत्री ने जो अप्रूवल दी होगी वो बोल रहे होंगे। उसमें आपने इतना बड़ा झूठ, और आज उन्हीं 6 शहीदों के नाम आपके पास थे और वो आप आज दर्ज करा रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। आप दर्ज करा रहे हैं, और ये तो आप जैसे सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जो इस खबर को निकाल लाए हैं और इसको शाया कर दिया है। मतलब अब जनता सोचे कि अब अंदाजा लगाइए राम मंदिर के चढ़ावा घोटाले में क्या क्या झूठ बोला जा रहा है।
और आप अंदाजा लगाइए कि 2002 में जो गोधरा एक्सप्रेस को जो जलाया गया था डिब्बे, उसकी सच्चाई क्या होगी। आज अंदाजा लगाइए आप किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर है ये सरकार, कि हर बात पे झूठ। मतलब इसी मुद्दे पे राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई हमारा क्या नुकसान हुआ, ये भी तो बताइए देश को, जो कि हमेशा से रवायत रही है कि जब भी ऐसे युद्ध हुए हैं शाम को ब्रीफिंग होती थी, ऑफिसर्स पुलिस के वो सेना के जो टॉप ऑफिसर्स थे वो बयान देते थे, वो बताते थे कि भाई हमारे ये नुकसान हमने पहुंचाया है दुश्मन को और हमें ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये सरकार इस तरीके के झूठे, मतलब पाखंड में झूठा अभिमान, फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड, झूठा अहंकार कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम ही ने नुकसान पहुंचाया, और जिसने नुकसान पहुंचाया वो सबको पता है। आपने आनंद फानंद में जो सीज फायर किया, ये खबर है कि जिस दिन इन्होंने पहला अटैक किया 6 तारीख की और 7 तारीख की दरमियानी रात को, उस दिन बहुत भारी नुकसान पहुंचा और उसी दिन हमारे जहाज गिरे थे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे रफाल थे उनका सिग्नल जाम कर दिया था। पाकिस्तान जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना से सैटेलाइट से उनको लाइव लोकेशन मिल रही थी और उनको लाइव टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल रहा था। हमारे जो जहाज थे उनको उड़ने ही नहीं दिया गया, वो जाम हो गए, सिग्नल जाम हो गए उनके, और उन्होंने जाम सिग्नल होने पे पायलट कंफ्यूज हो गए और वो कहीं के कहीं उड़े और पाकिस्तान को मौका मिला। और उसके बाद आपको ध्यान होगा दर्शकों को कि 2 दिन जो हमारे जो सीडीएस है उन्होंने सिंगापुर में ये एडमिट किया कि हमने 2 दिन के लिए ऑपरेशन रोका। सिंगापुर में एडमिट कर रहे हैं हमारे सीडीएस चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि 7 तारीख के बाद हमने ऑपरेशन रोका। आप सीज फायर करने क्यों गए? आप उस टाइम लाते आप पीओके वापस, वो मौका था आपका, आप कर लेते लाहौर पे कब्जा, आप कर लेते कराची पे कब्जा। लेकिन क्योंकि आपने 2 दिन ऑपरेशन रोका, और शिव कुमार जी झूठ कितना बोला जा रहा था, जिन 2 दिनों में ऑपरेशन रोका गया कोई हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं था। उन 2 दिनों में भी लगातार जो सेना के ऑफिसर हैं वो प्रेस को ब्रीफिंग दे रहे थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, जबकि कुछ 2 दिन जो युद्ध रोका गया बीच में 7 से और 9 तारीख के बीच में, उस दौरान में युद्ध हो नहीं रहा था और सेना जो है हमें ब्रीफिंग दे रही थी, वो भी झूठ था। समस्याओं का उनके पास हल नहीं है, उनके पास केवल एक समस्या का हल है, हिंदू मुसलमान की समस्या का, वो बखूबी निभा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास किसी समस्या का हल नहीं है। उनसे समस्या क्रिएट करवा लो। उन्होंने जो ये क्रिएट करी है ये उन्हीं की क्रिएट करी हुई है। अरे कश्मीर में जब चप्पे चप्पे के ऊपर फौज तैनात है, वहां हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के सो कॉल्ड अटैक की, कि वो आके और आपके अटैक कर जाए। मेरा तो एक सवाल और भी है शिव कुमार जी, जिस वक्त इनकी शहादत हुई जवानों की, इनके परिवारों को क्या कह के चुप कराया गया होगा, क्या धमकियां दी होंगी उनको कि खबरदार जो जवान निकाली मुंह से, और अंदाजा लगाइए उनके घर में तिरंगे में लिपटे शव पहुंच रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि गांवों में भी तो पहुंचे होंगे शव, या गांव में आने ही नहीं दिए शवों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवारों को वहीं सेना के मुख्यालय पे बुला के कहा गया कि आ जाइए, यहीं होगा दाह संस्कार आपका, इनका जवानों का जो भी अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि गांव में अगर शव पहुंचते तो जरूर बात निकलती। आज हर एक के हाथ में फोन है, वो गांवों में भी शवों को, मेरा मानना ऐसा है कि उन शवों को, शहीदों के शवों को गांवों में भी नहीं पहुंचने दिया गया। और ये इससे बड़ा खिलवाड़ शहीद की आत्मा के साथ, शहीद के परिवारों के जो दुख है उसका इससे बड़ा अपमान, उनकी शहादत का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। एक और अपमान मैं आपके नजर में लाना चाहती हूँ। कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन है विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जिस दौरान ये सिंदूर खत्म हो चुका था और एनालिसिस चल रहा था, तो उन्होंने डरते डरते बगैर नाम लिए एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिचितों में एक पायलट थे आर्मी में, वायुसेना में, बोले उनके यहाँ से उन पायलट की 13वीं की चिट्ठी हमारे घर आई। तो हमने पूछा कि ये 13वीं कब हो गई उनकी, कब हुई मृत्यु? तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मृत्यु एक हवाई सड़क दुर्घटना में हो गई। बोले हम समझ गए, उससे आगे सवाल पूछना हमने मुनासिब नहीं समझा। आप ये देखिए कि इवन जो अभी तो पायलटों की भी आएगी लिस्ट, मैं आपको, और क्यों आएगी लिस्ट, जब ये ऑपरेशन सिंदूर होके 10 तारीख के बाद एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब पे व्लॉग डाला, और जिसको चाहिए मैं उसको भेज दूंगी, उसने बाकायदा 5 पायलट्स के नाम लिए, फाइटर जेट में जो पायलट उड़ा रहे थे, उन पायलट्स के 5 पायलट्स के नाम लिए, उनका सर्विस नंबर बताया, उनका ओहदा बताया कि किस ओहदे पे वो थे। वो क्योंकि वो जहाज उड़ा रहे थे, जो ये वही जहाज थे जो कि जिनको की नुकसान पहुंचा था। उन्हीं के घायल पायलट अस्पतालों में दाखिल थे, और वो जर्नलिस्ट बाकायदा आर्मी के जो अस्पताल थे उनके बारे में डिटेल दी, उन्होंने नाम दिए कि कौन सा पायलट किस अस्पताल में दाखिल है।
आपको पता है कि कौन पायलट, 5 पायलट मरे भी हैं। आपको देखिएगा धीरे से आज से 6 महीने बाद इन 6 पायलटों, आप मेरी याद रखिएगा शिव कुमार जी, और मेरे पास वो वीडियो है। मैं अभी, क्योंकि मैंने जब वो बोला था तो वो वीडियो वायरल हुआ था, मैंने कौन से चैनल पे बोला, तो उसमें मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं उस वक्त, क्योंकि वो इतना कठिन समय था शिव कुमार जी, क्योंकि आप बोले नहीं, आपने मुंह खोला नहीं और आप देशद्रोही साबित हुए, आपके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। आज जो इन 6 परिवारों का आया, इन परिवारों के दुख को कौन इनकी दुख को जो कौन साझा करेगा? और क्या आपने जो शहादत का अपमान किया है, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को इन झूठे, बेशर्मों, कपटी, धूर्तों के ऊपर विश्वास क्यों है? इतना बड़ा झूठ आज तक नहीं बोला गया शिव कुमार जी, कि शहादत को ही छुपा गए। हर एक देश में, हर कंट्री में जहां भी इस तरह के नुकसान होते हैं, इवन जो पाकिस्तान है, उन्होंने अगले ही दिन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था और हमारे जहाजों को नुकसान पहुंचा था जिस टाइम, उस टाइम उन्होंने अगले ही दिन उनके जो वो थे, कर्नल थे या उस रैंक के कोई, औरंगजेब थे उनका नाम ऑफिसर का, उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल प्रेस को बुला के उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी, अपना नुकसान बताया और ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान इंडिया को पहुंचाया। हमारी तरफ से ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी, और जो ब्रीफिंग हो रही थी वो सरासर झूठ था शिव कुमार जी, झूठ था। 2 दिन जब आपने ऑपरेशन रोक के रखा तो वो आपका 2 दिन क्या कर रहे थे आप? इट मींस वही वो समय था जो हवाई जहाज गिरे थे। आपको जिस दिन हवाई जहाज गिरे उसके अगले ही दिन एक क्लैश रिपोर्ट करके एक एक्स पे एक साइट है, क्लैश रिपोर्ट, उसमें आया कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है और ये उसका नंबर है, उसका पंख जो गिरा था उस पे नंबर रहता है, वो आया और इंटरनेशनल प्रेस में रिपोर्ट आई, कहीं 4 बताया, कहीं 6 बताया। और जो आपके ट्रम्प हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो तो बार बार कहते रहे कि नुकसान पहुंचा है, रफाल गिरे हैं, और इंटरनेशनल प्रेस में आया कि रफाल गिरे हैं। और उनके गिरने का कारण था क्योंकि इंडिया के पास उन रफाल का सिक्योरिटी कोड नहीं था। अगर सिक्योरिटी कोड होता तो उसमें अपने जरूरत के मुताबिक उसमें बदलाव कर सकते थे, तो क्योंकि सिक्योरिटी कोड था नहीं तो उसमें बदलाव नहीं कर पाए और वो जिस हालत में थे उसी हालत में उड़ाए। अब इसमें एक और सवाल उठता है शिव कुमार जी, जो रफाल फेल हो गए, जिनको जाम कर दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, वो रफाल जो है आपने दोबारा और खरीदने का ऑर्डर दे दिया उनका, किस लालच में? आप देखेंगे कि मैक्रॉन जो है अननेसेसरी मोदी की चापलूसी करते रहते हैं। पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर हो तो उससे पाकिस्तान ने इंडिया के 6 अपना जहाज़ अपना मार कर थे, जिसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है काफ़ी अर्से तक अपना डिनाई करते, लेकिन सारी दुनिया ने इसको माना। उसके बाद अमेरिका के अपना जो सदर है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के अपने 6 अपना जहाज़ अपना मार कराए। लेकिन भारतीय मीडिया इस खबर को भी अपना डिनाई करता रहा कि पाकिस्तान ने अपना कोई अपना इंडिया के अपना जहाज अपना मारने गिरा। उसके बाद उनके अपना जो 5 से 6 अपना जो पायलट अपना जो उनको अपना मार गिराया था पाकिस्तान ने, वो भी इंडियन गवर्नमेंट पहले तो अपना एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन फाइनली उन्होंने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मारे अपना 5 अपने जो पायलट हैं उनको भी यानी कि अपना मारा था। लेकिन उसके बाद भारतीय जो मीडिया मोदी सरकार की अपना बड़ी क्लास ले रहा है कि तुमने उस वक्त भी अपना झूठ बोला था और तुम अपना कहते 1.5 साल बाद अब तुम्हें याद आ गया कि हमारे अपना जो अपना पायलट उनको पाकिस्तान ने मार गिराया था। तो अगर 1.5 साल पहले हमने तुम्हें इस बात को अपना तस्लीम कर लिया तो तुम्हारी उतनी अपना इंसल्ट ना होती जो कि अब तुम्हारी हो रही है। अभी तक के लिए तब ना बहुत ख्याल रखिए, तो हम याद रखिए अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।